Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic Moral Development, that is Naitik Vikas for BA Part 3rd Paper 1 Home Science। नैतिक विकास जिसे चरित्र विकास या कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कहा जाता है, बालकों के सर्वांगीण विकास में नैतिकता का अति महत्वपूर्ण स्थान है। नैतिक विकास बालक के चरित्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नैतिक गुणों का समूह ही चरित्र कहलाता है। यह व्यक्तित्वशील गुणों का प्रमुख निर्धारक तत्व है। इतना ही नहीं, नैतिकता मानव जीवन के समस्त गुणों, ऐश्वर्य, समृद्धियों व वैभव की आधारशिला है। किसी भी व्यक्ति का नैतिक पतन उसे विनाश के गर्त में डाल देता है, जहाँ धन दौलत, नाम, यश होते हुए भी उसे अपमान का जहर पीना पड़ता है, तिरस्कार की अग्नि में तिल तिल कर जलना पड़ता है। लोग उसे झूठा, भ्रष्ट, अनैतिक, बेईमान, चोर आदि की संज्ञा देते हैं। अतः व्यक्ति का जीवन जीते जी नरक में हो जाता है। इसके ठीक विपरीत, यदि किसी व्यक्ति में नैतिक गुणों की विद्यमानता है तो संसार की समस्त विभूतियाँ, धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि आदि उसकी दासी होती हैं। सफलता उसके चरणों में लौटती है। वह जैसा चाहता है वैसा ही करता है और वैसा ही होता है। लोग उसकी बातों को मानते हैं, वे उसे अपना आदर्श मानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजा हरिश्चंद्र, जो कि सत्यवादिता के पर्याय कहे जाते हैं। नैतिक आचरणों के कारण ही महात्मा गांधी एक सामान्य पुरुष होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार हो गए। वे सत्य, अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिला दी और अंग्रेज़ों को भारत से भगाकर ही दम लिया। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र थे। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आईं, परंतु उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। यानी उनमें नैतिक मूल्यों का समावेश था। तो ये नैतिक मूल्य हमारे जीवन की आधारशिला है, हमारे समस्त गुणों, ऐश्वर्य, समृद्धियों व वैभव की आधारशिला है। जैसे कहा गया है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात अगर धन, ऐश्वर्य, संपत्ति चला जाए, खो जाए, तो आपका कुछ भी नहीं गया। पर स्वास्थ्य अगर खो जाए, हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमारा कुछ चला गया। परंतु अगर चरित्र ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया, चला गया, तो आपका सब कुछ चला गया। यानी कैरेक्टर जो है सबसे अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। बालकों में नैतिकता का विकास रातों रात नहीं होता। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक आदि विकास की भांति ही नैतिकता का विकास भी धीरे धीरे एवं क्रमिक गति यानी सीक्वेंशियल होता है। जन्म के समय बालक या कोई भी प्राणी न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक। वह एक ब्लैंक स्लेट होता है, कोरी स्लेट होता है, जिस पर माता पिता, परिवार, समाज नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी माता पिता, परिवार और हमारा समाज, हमारा वातावरण, ये ही उस स्लेट पर जो लिख देते हैं, बच्चा वही बन जाता है। वे बालकों को सच बोलना, सहयोग करना, दया करना, निष्पक्षता, आज्ञा पालन, राष्ट्रीयता, समयबद्धता, सहिष्णुता, करुणा आदि मानवीय गुणों को बचपनावस्था में ही सिखाते हैं। बाद में चलकर ये ही गुण पुष्पित, पल्लवित व विकसित होकर चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं। नैतिक मूल्यों के विकास से बालक में भले बुरे, उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है। अब वह समझने लगता है कि कौन सा व्यवहार एक सामाजिक है और कौन सा असामाजिक। किन व्यवहारों को करने से समाज में प्रतिष्ठा, प्रशंसा एवं लोकप्रियता मिलती है और किससे नहीं। जब बालक नैतिक मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने लगता है तो कोई भी अनुचित व समाज विरोधी कार्य नहीं करता है। इस प्रकार नैतिकता सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक होती है। अतः नैतिक मूल्य बालकों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उसके आचरणों की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। तो ये था इसका
इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम जान लेते हैं नैतिकता का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ मोरालिटी। सामान्य बोलचाल की भाषा में नैतिकता से अभिप्राय चारित्रिक विकास यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट से है। दूसरे शब्दों में परिवार, समाज, वर्ग, समूह के नैतिक मूल्यों को स्वीकारना तथा सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं व धर्मों की पालना करना ही नैतिकता है। नैतिक शब्द अंग्रेजी भाषा के मॉरल शब्द का हिंदी रूपांतर है। मॉरल शब्द लैटिन भाषा के मोर्स से बना है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज, लोक रीतियाँ या शिष्टाचार। मोर्स मीनिंग कस्टम्स, मैनर्स और फोकवेज, वे रीति रिवाज, लोक रीतियाँ या शिष्टाचार जो हम समाज से अपनाते हैं। अतः नैतिकता से अभिप्राय समाज व समूह की रीतियों या कार्य के तरीकों की अनुपालना से करने से है। अतः स्पष्ट है कि नैतिकता के अंतर्गत समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श आदि आती हैं। इन सभी की पालना व्यक्ति को करनी ही पड़ती है। जो व्यक्ति समाज द्वारा माने इन मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहारों का पालन करता है, उसके अंदर नैतिकता स्वतः ही आ जाती है। वह व्यक्ति नैतिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी रखता है तथा बुरे आचरणों एवं गलत कार्यों को करने से डरता है। इससे उसका न केवल वर्तमान अपितु भविष्य भी सुंदर बनता है। बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अनुशासन में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही नैतिकता है, यानी डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इससे हम किसी भी बुरे कर्म को करने से बच सकते हैं। अब आते हैं कि नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं। नैतिक मूल्य के अंतर्गत निम्न मूल्य आते हैं। उचित अनुचित की भावना, जिसे कॉन्शाइंस कहते हैं। सत्य असत्य का ज्ञान, सेंस ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्स। आज्ञा पालन, ओबीडियंस। निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। सत्यवादिता, ट्रूथफुलनेस। सही गलत का ज्ञान, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ईमानदारी, ऑनेस्टी। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। उत्तरदायित्व की भावना, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। दयालुता, काइंडनेस। सहिष्णुता, टॉलरेंस आदि। ये हैं कुछ मूल्य, नैतिक मूल्य, जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्व होता है। आज के जो समय है, इसमें बहुत सारे नैतिक मूल्य जो हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है, उनका ह्रास हो गया है। आज हम देखते हैं कि बच्चों में स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं आज्ञा पालन नहीं करते हैं। माता पिता उन्हें कुछ कहते हैं तो वो जवाब देते हैं। माता पिता या जो बड़े हैं उनमें निष्पक्षता की भावना का अभाव देखा जाता है। सत्यवादिता एक तरह से बहुत कम हो गई है। आजकल कोई भी काम निकलवाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। सही गलत का ज्ञान हमें समय रहते हो जाए तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ईमानदारी, आत्मनियंत्रण, उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्रीयता, दयालुता, सहिष्णुता, इन सब की कमी जो नैतिक मूल्य के रूप में है, ये इनकी कमी आजकल बहुत ही देखने को मिल रही है। ईमानदारी से कहें तो आजकल नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में संपूर्ण अभाव है। उपरोक्त ही सभी गुण, ये जो मूल्य हैं, मिलकर ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। सरल शब्दों में नैतिक मूल्यों का योग ही चरित्र कहलाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष, जो मॉरल एस्पेक्ट है, उसको दर्शाता है। अतः नैतिक विकास एवं चरित्र विकास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अब इन मूल्यों और इन्हीं को हम कुछ परिभाषाओं के साथ समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने चरित्र और नैतिक विकास को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। जैसे कारमाइकल 1954, उनके अनुसार चरित्र एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। वह व्यक्ति की अभिवृत्तियों और उसके दूसरे व्यवहारों के तरीकों का पूर्ण योग है। यानी
character is a dynamic process. It is the sum total of the attitudes and the other ways of behaving of the individual. यानी जो चरित्र है वो एक गत्यात्मक प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, जो कि व्यक्ति की एटीट्यूड जो है, हमारा दृष्टिकोण है उसमें, या फिर हम जो व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं उसमें प्रतिपादित होता है, उसमें देखने को मिलता है कि हम कैसे किसी के साथ बिहेवियर करते हैं। बेंजामिन के अनुसार कैरेक्टर इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल टेंडेंसीज दैट इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। इनके अनुसार ये व्यक्ति के अंदर होता है। कैरेक्टर इज द सम टोटल ऑफ ऑल टेंडेंसीज, चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती हैं। ये प्रवृत्तियाँ मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो एक तरीके से हम सबके अंदर प्रेजेंट होती है, जन्मजात होती हैं, और जब समय आने पर हम विकास की अवस्थाओं को पार करते हैं तब ये व्यवहार के रूप में शो होती हैं, दिखती हैं। अगर उस वक्त जब हम मूल प्रवृत्तियों के रूप में जब इन व्यवहारों को हम प्रदर्शित करते हैं तब इनका आनंद लेते हैं, लेकिन यही अगर जो व्यवहार हैं ये नेगेटिव वे में अगर शो हो रहा है और यही हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो ये हमारे अनैतिक आचरण को बढ़ावा देता है, यानी हम जो व्यक्ति है वो अनैतिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है। गुडवी कार्टर के अनुसार कैरेक्टर इज एन एग्रीगेट ऑफ दोज एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी दैट मे बी कंसिडर्ड इन टर्म ऑफ सम ऑफ मोरल कोड। इन्होंने मोरल कोड, नियमों के अनुसार बात को कहने का, बातों को कहा है कि चरित्र व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं का औसत मान है जिन्हें नैतिक नियमों के अंतर्गत समझा जाता है। यानी वो सारे एस्पेक्ट्स व्यक्तित्व के जिनके अंतर्गत व्यक्ति का जो नैतिक नियम है उनके अनुसार अगर वो कोई कार्य करता है, वो व्यवहार करता है, तो उनको समझा जा सकता है। एक और शिक्षाविद रहे हैं, उनके अनुसार चरित्र का संबंध नैतिकता से है, लेकिन वह अधिक गत्यात्मक एवं सन्निहित है। चरित्र विकास में ऐच्छिक कारकों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है तथा इसका संबंध व्यक्ति की सृजनात्मकता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति से है। इन्होंने भी गत्यात्मकता पर जोर दिया है, साथ ही साथ ऐसे कारकों की तरफ भी हमारा ध्यान करवाया है कि जिनका संबंध व्यक्ति की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और गोल से हो। अगर व्यक्ति क्रिएटिव है और अपने गोल के प्रति निष्ठावान है तो वो नैतिक मूल्यों की तरफ बढ़ेगा, उसका चरित्र अच्छा रहेगा। तो इन सभी परिभाषाओं को देखकर हम कह सकते हैं कि चरित्र व्यक्ति के अनेक नैतिक गुणों के गत्यात्मक क्रियाओं का सामूहिक योग है जिसकी सहायता से उसके सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये नैतिक गुण उसके आदर्शों, बाह्य व्यवहारों, मूल्यों एवं अभिवृत्तियों से संबंधित होते हैं। हम जैसा आचरण दूसरों के साथ करते हैं वही हमारा मॉरल यानी हमारे चरित्र को दर्शाता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के चरित्र की प्रकृति स्थिर न होकर गत्यात्मक होती है यानी चलती रहती है। अर्थात बालक जिन चरित्रों को बाल्यावस्था में सीखता है वही चरित्र किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था तक बना रहे, यह जरूरी नहीं है। उदाहरणार्थ, पूर्व बाल्यावस्था में बालक जब अपना गृह कार्य, जब अपना जो होमवर्क है, अपना गृह कार्य है नहीं कर पाता है तो शिक्षक की मार से बचने के लिए या बड़ों की डांट फटकार से बचने के लिए झूठ का सहारा लेता है। वह पेट दर्द, सिर दर्द, पेट में ऐसे ऐसे होता है का बहाना बनाता है, जैसा कि हम देखते हैं हमेशा। इससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा हो जाता है और उसका बौद्धिक विकास होता जाता है तो वह समझने लगता है कि झूठ बोलना गलत है, पाप है, वह कार्य से बचने का अच्छा तरीका नहीं है। अतः वह झूठ बोलना स्वतः ही छोड़ देता है और जो समाज जिन नियमों की हमसे अपेक्षा करता है, जिन रास्तों पर चलने की हमसे अपेक्षा करता है, हम स्वतः ही उस पर चलना लग जाते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें समाज के अनुसार ही समाज के बनाए हुए नॉर्म्स के अनुसार ही हमें कार्य करना पड़ता है। तो ये था आज का हमारा
जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में नैतिक जो नैतिक विकास है उसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसका मीनिंग या अर्थ जानने की कोशिश की। कुछ मूल्यों को हमने देखा कि कौन कौन से मूल्य होते हैं। ये मूल प्रवृत्तियों के रूप में हमारे अंदर होते हैं। जैसे किसी बच्चे में देखा जाए तो क्रोध की भावना मूल प्रवृत्ति के रूप में है। अगर ये प्रवृत्ति पॉजिटिव रहती है तो वो समाज के हित में कार्य करेगा, अदरवाइज़ ये नेगेटिविटी की बढ़ जाएगी तो वो एक क्रुएल्टी की तरफ बढ़ जाएगा और यही क्रोध उसे अनैतिक आचरण करने के लिए मजबूर कर देगा। इसके साथ ही हमने कुछ परिभाषाओं के रूप को भी देखा और उनसे स्पष्ट रूप में जाना कि नैतिकता या जो चरित्र है वो है क्या। तो आज का जो ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। जो नेक्स्ट ई कंटेंट का क्लास होगा उसमें हम नैतिकता के इसी विकास का आगे का पार्ट लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको अच्छे से आपने समझा और जाना होगा। धन्यवाद।